अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी हमारा। अब जो सवाल हमने करना है वो ये है, इसलिए जिस सवाल को करना हो उसको तो हम छपा लेते हैं। आपने अब उधर से नहीं देखना सवाल, बस छोड़ दें, किताब बंद कर दें। अब अगर ओपन की भी हुई है तो जी बच्चों, वी परचेज अ प्रॉपर्टी इन यूएसए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी 15। $1 इस दिन था 130 का। फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 15 इस 70, और इस दिन $1 135 का है, और 31 दिसंबर 16 पे 25, जब $1 जो है वो 100 लाइट का है, 132 का, 132 लाइट नहीं। अच्छा, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा माजरत ऐड कर रहा हूँ मैं। अज्यूमिंग फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड, ठीक है, तो ये बाद में ऐड कीजिएगा, अभी तो आप देखेंगे, देखने जाएंगे तो देखने में कहीं नज़र पड़ ही ना जाए सॉल्यूशन पे। जी बच्चों, तो हैंड रिटन क्या हो गया भाई, क्या से आपको, क्या IS 40 की बात कर रहे हो, उसको क्या हो गया? हैंड रिटन पेज नंबर, पेज 1 है ऑफ IS 21 ना। चलो, ये एंड पे जो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल है, वो मैं आपको करवा रहा हूं असल में। जी बच्चों, अब क्या तरतीब थी हमारी जब भी फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती थी तो लेजर। अच्छा, क्या तरतीब थी हमारी, से परेशान ना हो, गलत जुमला बोला मैं। क्या तरतीब हुआ करेगी हमारी, जिनकी नहीं भी थी वो अब इस पे आ जाएंगे ना, ठीक है। क्या तरतीब हुआ करेगी हमारी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर हो तो लेजर बना लेना, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वाला, किस दिन खरीदा आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को? यकम जनवरी 15 पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट जी, कितने डॉलर्स का? और ये $30 इस दिन जो खर्चे, इस दिन $1 130 का, $1। ये देखा करो ध्यान से, एक बार बताना होता है, आगे किसी भी दिन सरप्राइज मिलना है आपको। यहां पर अगर वो यूं लिख दे ₹1 इक्वल टू 0.000000, ज्यादा हो गया, वापस आए, थोड़े कम जीरो, ठीक है, तो इंटू 0.00054 इतने रुपए, तो वो समझ जाना कि ये इनडायरेक्ट है डिवाइड से, तो उसकी निशानी बता दी आपको। अगर लोकल करेंसी के साथ एक लगा हो तो इनडायरेक्ट है, डिवाइड करना है, और अगर फॉरेन करेंसी के साथ एक लगा हो, जिंदगी आसान है, जो हमें आदत है, जो देखने की, जो रूटीन में चलता है वो, ठीक है, तो वो यूज करेंगे। तो ये $1 डायरेक्ट मेथड, ओके। तो इंटू 130 इज इक्वल टू 39। उसके बाद जी, अब चूंकि हम यूज कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल, तो डू नॉट डेप्रीशिएट, सही है, बल्कि ये एंड पे उठा के इसको किस पे ले जाओ, फेयर वैल्यू पे। तो 31 दिसंबर 15 पर फेयर वैल्यू होगी $70, जिस दिन $1 135 का है। तो 31 दिसंबर 2015 पर एक $70 और $1, आंसर। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? ये एक्सचेंज गेन, फेयर वैल्यू गेन, पता नहीं कौन सा गेन, PNL लिखो ना पहले तो। मैं बोलूंगा फेयर वैल्यू गेन, क्या बोलूंगा जी इसको? फेयर वैल्यू गेन। बैलेंसिंग निकाला है, PNL में जाना है, बोलो 5550। बोली जाओ गैरतमंद। क्या मसला है, क्या मुसीबत है तुम्हें, क्या मसला है? अभी ये मैं अगली FAR 1 की क्लास पढ़ा लूँ, इंतजार कर लो, बैठ के बाहर कहीं जाके पिला देता हूँ, फिर यही हो सकता। सर असी तो वेले हैं, शांति होर काम है नहीं कोई। ठीक है, तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं, घूमेंगे फिरेंगे हैं जी, इंजॉय मारेंगे। आज स्ट्रेस रिलीज करनी है ना, अभी वही कल करनी है, वो कल डिसीजन मेकिंग होगी।
अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, उसके बाद जी अगला साल आता है। अगले साल में 1 जनवरी 16 पर, ये 31 दिसंबर 15 की एंट्री है। अच्छा जी, 1 जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन, बातें ना करो यार। 31, अब चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो इंजॉय नहीं करें, फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसको फेयर वैल्यू पे लाएं, इंजॉय करें जी। भाई कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो यार, चला गया। आज भी $25 और $1 100 लाइट का, 132 का, तो 25 इंटू, हाँ जी, देखो ना, आप घर होते तो इससे इंजॉयमेंट होती, आपको इसलिए बुलाया, आप परेशान होते रहेंगे घर। ये तो शुक्र करें वो सदर साहब जो है वो आ गए थे सोमवार मंगल को, तो छुट्टी होगी तो हम आज आ गए, वरना घर बैठे होते, ना नींद आती, ना चैन आता, ना जाग आती है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, हर लम्हे एक वो जिस्म के अंदर वो डर सा। वैसे ये पास होने की निशानी होती हैं, पास है। जब पास होना हो ना आपने सुबह, अगले दिन तो एक दिन पहले ऐसे ही होता है, जो कहते नहीं वो बिल्लियां उछल रही हैं, क्योंकि जिन्होंने फेल होना तो उन्होंने पहले ही पता होता है कि चांद चढ़ाया है, परचे नू मगरों लाया है, पूरा सेशन जी। बोलें, फेयर वैल्यू गैन बैलेंसिंग PNL, सॉरी, आई एम सॉरी, ज्यादा एंजॉयमेंट होगी, लेकिन मेरा पेपर पास है। 6-1 बेटा, पहली में अकाउंटिंग में नहीं अटैम्प्ट लगती थी, तभी तो मुझे सही आती नहीं है। अच्छा जी, कॉस्ट में एक लगी थी दोनों दफ़ा, इसीलिए वो अच्छा आता है मुझे जी। 31 फेवरेट है मेरा, 31 दिसंबर 16। अच्छा जी, आप देखो एंट्रीज कर लें ज़रा फटाफट। पहली एंट्री फरमाएं। पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारी करेंसी जो लोकल पाकिस्तानी रुपीज़ है ना, तो हम रुपीज़ के अंदर ही एंट्री करेंगे जी। 3900 फॉर द ईयर एंडेड, ये आमने सामने करनी थी, लेकिन चलो अब सामने जगह कोई नहीं। 31 दिसंबर 15, यार मार्कर से ताज़ा दम करवा दो किसी से। 31 दिसंबर 15 आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट जी, 5550। उसके बाद अगले साल की एंट्रीज शुरू होती हैं यहाँ से। तो 31 दिसंबर 16 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, गेन नहीं है, क्या था, लॉस था जी। तो फेयर वैल्यू लॉस PNL वाला डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट जी। कोई शक, कोई सवाल, कोई मसला है तो पूछे। तो मोटिवेशन मिली कि R1 को सही से पढ़ना है, ताकि रिजल्ट वाले दिन ऐसे ही खुश खुश बैठे हो तुम भी, और अगला पढ़ भी रहे हो तो वो भी R1 लग रहा हो। खुश इसलिए तो बैठे हैं, पढ़ के गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा, पढ़ के गए थे तो। अच्छा जी, अब कोई सवाल नहीं है? हाँ, कहाँ एक्सचेंज गेन लॉस, कहाँ है? नहीं है, कहीं नजर आ रहा है? मैंने कहीं लिखा है लफ्ज एक्सचेंज गेन, लफ्ज एक्सचेंज लॉस? आई डिडंट रिटन। ओए अंग्रेजी गलत होगी, चलो लीव इट। हाँ हाँ, ये बोल ये बात बोलना यार। नॉन क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन मॉनिटरी है। ये क्या करवा दिया तुम लोगों ने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आपने ईयर एंड पर रीट्रांसलेशन कर दी है, नॉट इज।
ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं, दिस नॉट इज, ये नहीं है। मसला ये है कि आपने ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू पर मैयर किया है। अब जिस दिन की फेयर वैल्यू बाजार से उठाने गए उस दिन का रेट लगाना मजबूरी थी। ये फेयर वैल्यू की वजह से गेन या फेयर वैल्यू की वजह से लॉस आया है, ये आपके एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन से नहीं आया। मैंने इसीलिए इसके साथ हालांकि देखें, जरा गौर करें, डीप डाउन जाकर देखें तो इधर गेन था, ठीक है, फेयर वैल्यू की वजह से, लेकिन देखें तो फ्लक्चुएशन करेंसी की वजह से लॉस ही था शायद। नहीं, एसेट है, एसेट है तो गेन था, गेन था। अब दो तरह के गेन थे, लेकिन हमने इसको नहीं बोला एक्सचेंज गेन ये है, फेयर वैल्यू गेन ये है। यहां पर दोनों लॉस हो सकता है, पड़े हो सकता है एक ही हो, लेकिन हमने अलग अलग नहीं किया क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स की रीट्रांसलेशन करने की इजाजत ही नहीं है। हमने ये रीट्रांसलेशन नहीं की भाई, हमने ईयर एंड पे इसको फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे थे तो फेयर वैल्यू पे उठाकर रखा। अब फेयर वैल्यू जिस दिन की लेनी है भाई, माजरत के साथ रेट भी तो उसी दिन का ही लेना पड़ेगा ना। तो ये दरअसल फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू, अच्छा इसकी ना डिस्कशन है IAS 21 में, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। IAS 16 के साथ भी यही असर करना है। IAS 16 भी तो बाहर के मुल्क में हमारा को प्लांट लगाओ पड़ा हो सकता है ना, उसके अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो सकता है, तो उसके अंदर भी यही मसला होगा। हालांकि वो भी क्या है, तो फिर वहां पे स्टैंडर्ड अपना रूल बताएगा। फिलहाल तो एक रूल हमारे सामने आ गया कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो अगर कोई फेयर वैल्यू पर लाने की वजह से गेन लॉस एक्सचेंज वाला भी आ रहा है तो उसे वहीं ले जाओ जहां फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा है। आप देखो उसके साथ ही चिपका हुआ है। अब हम अलग अलग भी नहीं कर रहे, गेन कौन सा है, लॉस कौन सा है, फेयर वैल्यू की वजह से गेन आया या एक्सचेंज की वजह से, फेयर वैल्यू की वजह से लॉस आया, जो है बस इकट्ठा ही है। इसलिए मैंने लफ्ज एक्सचेंज गेन लॉस भी नहीं लिखा। गॉट इट? सही है, कोई कंफ्यूजन हो तो इसको दूर कर लीजिएगा। चलें जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा जरा बीच में ब्रेक लगाएं। अब आते हैं अपनी असल बात की तरफ, मेन बात की तरफ जो हमने करनी थी आज। और ये ऐसे ही था, मैंने कहा जरा थोड़ा सा खुश करूं आपको कि IAS बच्चे बैठे FAR 1 वाले, इनको देख के मैंने पता ही नहीं सी वैसे FAR 1 है। वैसे मैं कह रहा हूँ जरा खुश तो हो जाता है बंदा, हाँ यार पढ़ा हुआ ही पढ़ रहे हैं दोबारा, लेकिन मिक्स भी हो गया। चलें, अच्छा ये 10वां सवाल भी हमने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल करना है। आए जी पेज नंबर 474 पे, 474 जिसको कहते हैं, मार्च से आए हुए लोगों। भाई ये किसी ने, भाई या बाजी किसी ने पिक्चरें लेनी है तो ले लें, बाकी भाई आप आके ना वो परली वाली लाइन को छोड़ के हैंड रिटर्न से लेके यहां तक मिटा दें। मैं थोड़ी देर बाद दूसरे ने कहना है अब सारे अब ऊपर कर दें। क्या कर दें, जज़ाकल्लाह, नेक वाह है, रिजल्ट है ना कल। वैसे तो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, जब एंड पे पहुंचे तो फिर ऑफर करेंगे यार मिटा लेने दो, जैसे घर पे आप करते हैं। भाई वो ऊपर वाला कोना भी मिटा दो, देखा करीब से दुनिया ही और होती है, नजर ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ क्या नहीं है ना। जज़ाक, जिंदा रहे। ओके जी, ग्रिपिंग की ये एग्जाम्पल है। भाई मार्कर्स कहे थे ताज़ा दम करवा दें आज हम ही हम हैं, या अल्लाह हमारी कुर्बानियां ही देख ले, या अल्लाह तू बस अब तो पास कर ही दे इन बच्चों को। बाकी घर बैठे हुए भी अल्लाह उनको भी पास कर दे, अब उन्होंने नहीं मानी तो, लेकिन इनको तो लाजमी ही कर देना है ना, करना चाहिए ना। कितने सीरियस बच्चे हैं माशाल्लाह लेके अपने फ्यूट्यूरे को। अच्छा जी, क्वेश्चन 12, BS लिमिटेड, a Pakistani company, obtained 5-year long-term loan from Gill Bates. Yes, this is Gill Bates.
उसका नाम है, हंस रहे हैं, हद हो गया। आप देखें आप लोग कितना हंस रहे हैं, घर बैठे थे तो हंसते, टेंशन होती ना आपको। चले, कितना फायदा हो गया आज आने का। अच्छा सुने जी बेटा, गिल बेट्स इसका नाम है, ओके, ये गिल भाई है हमारा, ये वो गिल है, ठीक है, ये फैसलाबाद से गया हुआ है, ठीक है। गिल बेट्स से उसने लोन लिया है इन मैक्सिकन पीसो, उसका आगे साइन डॉलर का ही लगा हुआ है, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज, गिल ट्रांसफर मैक्सिकन डॉलर 100,000 इनटू BSS बैंक अकाउंट, ये BSS है, ओके ना, इनके बैंक अकाउंट में ऑन यकम जनवरी 14। लोन आया कितना, $1,00,000। Oh, the interest rate on the loan was, implicit rate भी दे दिया उन्होंने, per annum। BS is required to make repayment of Mexican dollars 25,000 इंक्लूसिव ऑफ, इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है विद द फर्स्ट। ये है असल वो सवाल जिस वजह से आपको बुलाया मैंने आज। बाकी तो ऐसे गपशप लगा रहे थे, अभी तो क्या पढ़ा, अभी तक हमने कुछ पढ़ा, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे गपशप के लिए बुलाया था। लेकिन थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए ना, इतनी कुर्बानी से आप आए तो ये सवाल के लिए आपको बुलाया है, और फिर इससे एक अगले सवाल के लिए जो एंड में करना है, उसके दरमियान वाला छोटा सवाल वो वैसे सिखाने के लिए नहीं बुलाया, इसके लिए है। करवा तो और भी बहुत कुछ रहा हूँ, बुलाया इस सवाल के लिए आपको, करवा तो और भी बहुत कुछ। बहुत सिंपल है असल में ना, आज का आना तब कीमती लगेगा जब रिजल्ट से अगले दिन जब खुशियाँ बांटते हुए आओगे इंशाल्लाह, तो उस दिन लोन दे रहे होंगे हम। तो जो छुट्टी करके आए, पढ़ के भी ना आए, तो वो लोन दे रहे होंगे और कहेंगे हमें हमारे तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम कहेंगे ये तो वही जो लोन ले रहे थे उसकी उलट एंट्रीज आज लोन दे दिया है, तो इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो आज इंटरेस्ट रिसीव हो गया है। आपको मसला ही कोई नहीं होगा, ज़िंदगी आसान है। और इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ गया तो आप कहेंगे ओ कुर्बानी दी थी, काम आ गई। शॉर्ट क्वेश्चन वाला चैप्टर अभी तक मैं, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर, IS 16, ये IFRS 16 और IS 38, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस वाले हैं। उसके बाद IS 41 पढ़ा हमने एग्रीकल्चर, और ये IS 21, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाले हैं, ठीक है। इनसे बड़ा सवाल नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद आगे ऐसे चलते जाएंगे, बताते जाऊँ। इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है IS 12, द बलावन, आपने देखा था वो उसके अंदर जब मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था, हर अटैम्प्ट में पाबंदी से सवाल आ रहा है और तकरीबन 17 से 18 नंबर का आ रहा है पाबंदी से, वो लॉन्ग। तो इस तरह से लॉन्ग शॉर्ट चलते जा रहे हैं, ठीक है। IFRS 16 किताब के अंदर अभी पता लग जाएगा IS 12 में जाके, मतलब और भी 2-4 जगहों के लिए। बेसिकली हमने FAR 1 वाली रीवैल्यूएशन को रिवाइज करना है, उसके बाद फिर इस रीवैल्यूएशन में हमने IS 12 को मिक्स करना है। तो जो FAR 1 के अंदर एसेट, रियल सरप्लस, P&L 3 कॉलम्स होते थे, उसके आगे 2 कॉलम्स और डल जाएंगे, वही वर्किंग रहेगी, 2 कॉलम्स और डल जाएंगे, और फिर हम उसके अंदर एंट्रीज भी सीखेंगे और टैक्स की वर्किंग भी, ठीक है। इस बात को आप बैठ के सोचेंगे क्या क्या करेंगे। मैं तब तक पानी पी लूँ। आज इतने बताया यार, पानी पीना मैंने है आज, इतने तुम लोग वो टेंशन में हो, पानी भी नहीं मुझे याद कराना रहेगा आपको याद। ओहो कोई बात, इसीलिए बुलाया। टेस्ट आज नहीं होगा, टेस्ट कल होगा इंशाल्लाह, मतलब कल छुट्टी नहीं, उसको प्लान कर लिया, वो परसों पे रख दिया। टेस्ट नहीं छुट्टी मिल सकती, टेस्ट किया, टेस्ट की छुट्टी का मतलब अगली बार आप दोबारा वो पर्चा पढ़ें। मैं तो ये नहीं कर सकता, ना 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 ना, मैं आपके फ्यूचर के साथ कभी नहीं खेल सकता। हाँ ये नहीं, ये असेसमेंट वीक था बकौल एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वालों के, तो वो उनको कल कह दिया था कि पायन मेहरबानी इस हफ्ते में एग्ज़ाम ना लें, वो असेसमेंट आगे चली गई है। वीकली टेस्ट जो है वो होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों का वीकली टेस्ट जो होगा उसमें IS सिर्फ 41 का सवाल होगा, एक छोटा सा, ठीक है, लंबा सा भी हो सकता है, लेकिन IS 41 का होगा। नहीं फिर वो अगर इसमें लंबा सा सवाल आ गया तो असेसमेंट में छोटा सा, अगर असेसमेंट में जो लंबा सा सवाल फैसला हो गया कि वो वाला मुश्किल सवाल उसमें डालना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में क्लास टेस्ट में छोटा सा रखते हैं, ताकि बच्चे जो छुट्टियों वाले हैं ना वो भी ज़रा आ जाएं रिजल्ट के बाद, अगर असेसमेंट में फिर सही पिटाई करें उनकी। क्या ख्याल है? यस ठीक है।
चलें देखते हैं, होगा IAS 41 बस, ये तो होगा, टेस्ट तो होगा। खुशियां भी चढ़ी होंगी, आप मोटिवेटेड होंगे रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह कि आप तो ये वो कर देना है। और खुदा ना खास्ता कोई हो ही जाता है, उसको पता है, जिसको बैठा हुआ भी यार पता है कि मैंने, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी, ये मसला हुआ था। इट्स नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड, कोई मसला नहीं है, वो उसका वक्त अल्लाह ने कोई और तय किया होगा, उसमें पास होगा। इस फील्ड में आकर तो पता लगता है कि फेल भी होता है बंदा, पढ़ने वाला बच्चा, बाकी तो दूसरे पहले भी आदी होते लो जी वापस आए। ओह क्लास का टाइम खत्म हो गया आज नहीं, आज क्या क्या सी लॉ, कौन सी लॉ, सी लॉ वालों की मिन्नत की थी, कर लेने का हमारा सिलेबस तो भाई सही जा रहा है, हम तो नहीं आएंगे, सही कहते हैं वो, मुसीबत तो हमें पड़ी ही हुई है, तो हम क्यों छुट्टी करें, बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमें ही लगानी पड़नी थी, तो सही है, साथ साथ हो रहा है। ओके 11:15 तक कोशिश करता हूँ छुट्टी देने की, नियत करूंगा 11:15 की, जाके होगी छुट्टी 11:30। ओके 11:15 लास्ट, अब बस चुप, फिर मजाक खत्म, अब फिर सिर्फ पढ़ाई, अगले 25 से 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई, तो 11:15 से 11:20 तक छुट्टी। अल्लाह हाफिज, मतलब गपशप को चुप। BS इज रिक्वायर्ड टू, क्या टेंशन नहीं, देखो भूल जाओ कि कोई रिजल्ट है, आपको दिमाग में बस ये चल रहा हूँ। अच्छा चुप प्लीज प्लीज, मुझे सवाल कराना है, उसके बाद 2 सवाल छोटे छोटे हैं, ये सवालियां हैं। अच्छा आप बोलते रहो, टाइम आगे जा रहा है, आज मैंने कोई पाबंदी तो है कोई नहीं, मैंने जो सोचा है वो पढ़ा के ही जाने देना है आप लोगों को, आगे आपकी मर्जी है, इसको अपने 15-20 मिनट पढ़ना है या आधे पौने घंटे में पढ़ना है, उधर ही जाना है वापस, यहाँ से उन्हें वक्री सोटी चुकी होनी। BS इज रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट ऑफ मैक्सिकन डॉलर 25,000 इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एनुअली विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर 14। बेटा 5 साला लॉन्ग टर्म लोन है और हर साल के एंड पे 25,000 पे होना है, तो टोटल कितना पे होगा, 1,25,000। तो 100 का लोन लेके 1,25,000 का क्यों वापस कर रहे हैं, ओ लाइक लीज, ठीक है। FR 1 वाले बच्चों ने आना शुरू कर दिया कहीं। अच्छा, BS Limited has the rupee as its functional currency. The currency used in the Mexicans is the Mexican peso. BS Limited has 31 दिसंबर ईयर एंड, और आगे रेट्स ही रेट्स। ताज़ा दम वाले दो, ताज़ा दम, ताकि सवाल एकदम से हो जाए। जी बेटा, वर्किंग 1 आज बनेगा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, लेकिन लीज का नहीं, लोन का। और अपना लेवल आज चेक करो, आपने आके आज देखो कैसे कितना बड़ा अपना फायदा किया, अपना लेवल चेक करो। आज आप फॉरेन करेंसी में स्केड्यूल बनाएंगे, किसमें, तो वर्किंग 1 यार ये ताज़ा दाम है, थोड़ी देर में हो सकता है फेंकने से सही हो गया हो, बाद में चेक करते हैं। अच्छा साइड पे ना कर देना। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल असूल, इंटरेस्ट और बैलेंस। इधर देखो बच्चों, ना याद रहे तो एक और लाइन लो। ये स्केड्यूल हम हमेशा बनाया करेंगे इस टॉपिक के लिए, फॉरेन करेंसी में। जी, लोन लिया 1 जनवरी, कितना लोन है, $1,00,000। पहली किश्त 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, ब्रेक लगा देना 18, हो गया ना, ब्रेक लगाओ। नाराज तो ना हो यार, ऐसे ना करो यार, तुम नाराज हो गए तो मैं किधर जाऊंगा। पहले ये इसने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी है ना मेरी, जो एक बार आई हुई थी, तो मैंने कहा पहले वो घर पे नाराज होनी है कि ये पढ़ाने चला गया छुट्टी वाले दिन, अब जिनको पढ़ाने आए वो यहाँ नाराज हो जाए, मैं क्या जंगलों में चला जाऊँ फिर। अच्छा जी, 25,000
ऐसे तो ना करो अब तुम लोग। फिर सुलह हो गई या अभी नाराज हो? चलो नाराज हो तो ठीक है, फिर आज फिर छुट्टी नहीं देनी मैंने, बैठो नहीं। वो तो इंशाल्लाह हो, आज मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी अगली क्लास भी है, तो वो असल में चलते चलते पी जाए ना वो सही हो क्लास के अंदर। आज वो पता नहीं सिस्टम ही सारा इधर नहीं, कहीं जाएं फिर संडे, फिर पता नहीं कुछ मिले ना मिले। क्लास के बाद 2 बजे के बाद सोचेंगे जो रुक गए। अच्छा जी जी 79 इंटरेस्ट रेट गिवन था ना, प्रिंसिपल 17069 82931। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, बस 1 मिनट का काम है। 82931 जी 6577 18423 64। वो सच्ची आज तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी करनी थी। जोहर के बाद आपको आना पड़ेगा, अभी डिसाइड करते हैं, आगे चलो। डबल 44624 सारे गड़बड़। 44624 नेक्स्ट 461 जी नेक्स्ट जी 18। ठीक है जी। तो हमने बच्चों फॉरेन करेंसी के अंदर स्केड्यूल बनाया है। अच्छा, अब जो फाइनल वर्जन एंट्रीज का है बेटा, वो बनाने तक पहले ज़रा थोड़ा ध्यान कर लें इधर, ठीक है। फाइनल वर्जन बनाना है मैंने 3 किस्तों से गुजर के, ठीक है। तो फाइनल वर्जन ज़रा देखिएगा। एक अच्छा जी, इधर देखें, लोन आया 1 जनवरी 14, एंट्री कैश डेबिट। अच्छा, असल में तो एंट्रीज क्योंकि हमारी पाकिस्तान यानी रुपीज़ करेंसी है उसमें ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रा एंट्री सीख लें डॉलर्स में। बोलो, ये तो पक्का डॉलर्स में बनना है, लेकिन एंट्रीज डॉलर्स में नहीं करनी। उसका क्या तरीका वो बाद में देखेंगे, पहले एंट्रीज ज़रा सीख लें ताकि जो इस टॉपिक के लिए फाइनल वर्जन ऑफ एंट्रीज है वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है। तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट ₹1,00,000 जो भी है। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2014 पर हम एंट्री किया करते थे लोन डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 25,000 नहीं 17,069, इंटरेस्ट 31 20। कोई मसला? अगर मैं आपसे कहूं कि इस एंट्री को तोड़कर 2 करें, यानी एंट्रीज का वर्जन ये कर लें, ये सारा कुछ ख़त्म करना है, एंड वाला वर्जन फाइनल है, उस तक पहुंचने के लिए ज़रा सबकी तवज्जो चाहिए मुझे, ओके जी। फिलहाल नोट बेशक ना करें, मैं टाइम दे दूंगा, खुला टाइम है, आपको पता है आज मेरे पास, आप लोगों के पास पता नहीं क्यों नहीं टाइम। अच्छा जी, मतलब आ गए कुर्बानी करके बैठ गए, अब यहाँ बैठ गए भी, नो सर ये सर वो सर। कैश डेबिट लोन क्रेडिट $1,00,000, ठीक है जी। उसके बाद पहले इंटरेस्ट को बुक करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। एक एडिशनल एंट्री की हमने 79 और फिर इस इंटरेस्ट को पे कर देते हैं जी। लोन डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, कोई मसला इसमें? वही काम, लो इंटरेस्ट पेएबल, पहले पेएबल बुक किया उसी दिन, फिर पेएबल। अभी भी ये वर्जन फाइनल नहीं है, लेकिन चलो ट्रांजिशन तो सीखें। तो 17069 लोन पेएबल
7931 और कैश को मसला। अब जनाब वो फाइनल वर्जन जो हमारा इस टॉपिक के लिए है, और वो फाइनल वर्जन क्या है, हमने लोन लिया 1 जनवरी 2014 पर, भाई उसकी एंट्री सेम ही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम जहाँ मर्जी फिर आकर आ गए हैं, लोन की वही सेम एंट्री है ना। चलो पहली एंट्री, ज़रा जगह खुली डुली हो जाए ना इसकी ज़रा। पहली एंट्री 1 जनवरी 2014 पर कैश डेबिट लोन क्रेडिट 100,000। अच्छा, उसके बाद बेटा देखिएगा ज़रा, 31 दिसंबर 2014 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अब ये इंटरेस्ट जो है ये पेएबल बनाना है, ऐसे ही है ना। तो ये पेएबल भी तो गिल को ही पे करना है, लोन भी गिल को पे करना है, ये इंटरेस्ट भी गिल को पे करना है। तो हम इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करके इसको इंटरेस्ट पेएबल में क्रेडिट करने की बजाय लोन पेएबल में ही क्रेडिट कर देते हैं 7931। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब पेमेंट की बारी आएगी तो हमारा लोन लाख में ही, लोन के लाख में ही 7931 ऐड हो चुका। तो हम फिर 31 दिसंबर 2014 पर जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे लोन डेबिट कैश क्रेडिट पूरा 25,000 से। तो IAS 21 के अंदर हम ये एंट्रीज करेंगे। ये एंट्रीज ट्रांजिशन के लिए हैं। बीलू देना ज़रा, बीलू कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए, मैं नस गया मैं तो कोई मतलब भाई, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट को मसला। लीज जैसी लोन की एंट्री, मैंने कहा इस एंट्री को तोड़ के 2 कर लो, पहले इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को बुक करो, फिर साथ ही उसी दिन पे कर दो, कोई मसला। फिर मैं इससे भी आगे बढ़ गया और मैंने कहा इंटरेस्ट पेएबल बुक की ना करो, बल्कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इसको भी लोन में ही क्रेडिट कर दो। FR 1 पढ़नी है भाई आपने, हैं? आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, खैर है, ये सारे भी वैसे ही बैठे हैं आपकी तरह ही। ये कौन सा यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगली रो में आ जाओ मेरे चांद। ओह दोस्त लगता है तुम्हारा, है दिखा देगा उधर हो जी। अच्छा भाई सुने जी बेटा, तो मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट पेएबल बुक ही ना करो, बल्कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके ये भी लोन में ही डाल दो। भाई लोन भी लायबिलिटी है टुवर्ड्स गिल, इंटरेस्ट भी लायबिलिटी है टुवर्ड्स गिल, तो दोनों को वहीं पे ऐड कर दो। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ एंट्रीज हम ये करेंगे। एक बात कर रहा हूँ, बेशक लोगों को बता भी देना, वो ये कि लीज में भी इस तरह से एंट्रीज की जा सकती थी, कोई गलती नहीं थी। ये गलत नहीं है, ये एक तरीका है, लेकिन ये सिर्फ यहीं पे आके लगाना, क्योंकि यहाँ पर इसी से हेल्प मिलेगी और सवाल चुटकियों में हो जाएगा। सबसे मुश्किल काम ही यही है जो आज करवा रहा हूँ, आपको बुला के ज़्यादती नहीं की, आपके साथ जो करना था वही कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम ही यही है, लोन पेएबल फॉरेन करेंसी लोन, ठीक है। अभी यही लोन रिसीवेबल हो सकता है, यानी आपने लोन दिया हुआ हो, अकाउंटिंग यही है, ठीक है। तो इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये एंट्रीज की तरफ लेके आए। यानी लीज में हम यूँ कर सकते थे, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट पूरी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। यानी कि इस तरतीब पे चले तो ये वाले कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देखें ही ना, मैंने ऐसे काटा कि ज़रा मैंने देखना होगा बैलेंस शीट बनाते हुए, अगर बनानी पड़े तो बैलेंस शीट के लिए, वरना इसको छोड़ दो। अब हमारी एंट्रीज क्या बन रही हैं, ज़रा इधर देखना। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन डेबिट। इतनी जल्दी एंट्रीज हो जाती हैं ये सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन ऐसी कोई बात मैंने नहीं की जी, मैंने प्रॉपर आपको बताया, ये एंट्री सीखी थी हमने लीज में। इस एंट्री को ये करने का एक तरीका है, इसी दिन पेएबल बुक करो,
और साथ ही अगले दिन पे करो। आपने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा इसी को यूं भी कर सकते हैं, इसी लायबिलिटी में बढ़ाओ और इससे क्या होगा, इससे ये लायबिलिटी 1,07,000 पहुंच जाएगी, पूरा 25 फिर यहीं से निकाल देंगे इंटरेस्ट वाला भी, तो ये सिंपल हो जाता है जरा, ठीक है। तो ये आप इसी तरह से नोट कर लें, ये हमारा वर्जन है जिसमें हमने इस टॉपिक की एंट्रीज किया करनी है। लीज में वैसे ही रखना, मतलब माना कि लीज में भी ऐसे एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन वहां पर वो तरीका सही था, ऐसे ही इसीलिए वो तरीका वहां पर अप्लाई किया है। इस IS 21 के लिए याद रखना है। कुछ समझ आई है तुम्हें थोड़ी सी? हाँ, वो तो करेंगे बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ एंट्री सिखाई है। ये तो सारी एंट्रीज ही गलत हैं, क्योंकि डॉलर्स में तो हम एंट्रीज ही नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जरा सिंपल रखा ना, एंट्री सिखा दी कैजुअल से। अब मैं सवाल की तरफ जाता हूं। एंट्रीज तो आपकी सोल्यूशन में पड़ी हैं, वो सोल्यूशन वाली एंट्रीज वहां से दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ अब मैं आपको एक वर्किंग करके सिखा देता हूं कि ये एंट्रीज के काबिल फिगर्स कहां से निकलेंगी। एंट्रीज आपको याद हो चुकी हैं। एंट्रीज क्या हैं? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लेकिन इस अमाउंट से नहीं, बस यहां सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। आते जाएं और बैठते जाएं FAR 1 वाले यहीं पे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, किसी काम के नहीं मार्कर, किसी काम के नहीं ये मार्कर थे, ठीक है ना, नहीं पढ़े उसमें कुछ, कड्डो हाँ वाला ज्योमेट्री खोली निके बच्चे की तरह, ये भी उधर ही रख दो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम एक वर्किंग किया करेंगे। हाँ, लेजर बनाएंगे, लेकिन बेटा खुला डोला सा काम करना है ऐसे, ये लेजर बनेगा। देखो इतना बड़ा लेजर कभी बनाया? आज छुट्टी करने वालों को कितना टेंशन होगी जो इतना बड़ा लेजर आपके रजिस्टर बना हुआ देखेंगे, हैं जी। सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। इतने तो रिजल्ट कल लाना है, तो अगला तो पक्का पता है ये सुभान अल्लाह से क्या मिल गया, हैं जी। क्या ख्याल है? लोन पेएबल, लोन पेएबल। ले जी, 1 जनवरी 2014 पर लोन आया, ओहो आया है, एंट्री बोलो, कैश डेबिट, लोन पेएबल का अकाउंट क्रेडिट, कैश तो नहीं बना रहे, तो 1 जनवरी 14 कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। कितने डॉलर्स का लोन है? 100। और इस दिन जाके हमने देखा 1 जनवरी पे $1 8 रुपए का था, तो इंटू 8 इज इक्वल टू 8 लाख। क्या कहता है? नहीं बेटा, वो मैक्सिकन डॉलर पीसो हैं, उनका साइन सिर्फ डॉलर है। तुम लोगों को हर जगह वही डॉलर, तुम्हारी आंखों में भी वही बने होते हैं हर बार। ये US डॉलर नहीं है ना, तो दूसरा डॉलर हो सकता है, इतना ही हो सस्ता, ठीक है। इनको क्या पता, तुम्हें और मुझे बड़ा पता है। 2014 में भी इतना सस्ता, ये वो वाला US डॉलर नहीं था, ठीक है ना, ये एक और डॉलर है, ठीक है, बस इसका साइन डॉलर है, इनकी करेंसी का साइन भी डॉलर है, मैक्सिकन पीसो है ये। अच्छा, अब नकालों से होशियार, आगे चलें जी, जो तुम जुगता ला लिए होते जी। नेक्स्ट, इधर नहीं, इधर 7931 से एंट्री। और आजा आजा बैठा, तू भी बैठा, आजा, ये भी हमें वेले बैठे ने, आजा, कुछ नहीं होता, हाइब्रिड में बैठ जाओ जाके। यार एक बंदा बाहर खड़ा कर दो, उन्हें कहो कि बच्चों को ना हाइब्रिड में भेजते रहे, वहाँ बैठ जाए आराम से सुकून से, एसी चला दो उनको, 10-15 मिनट अभी भी हैं, जितना टाइम मांगा है उसमें से इंशाल्लाह हो जाएगा जी। 10 मिनट कर लो, पढ़ लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, 31 दिसंबर 14 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, कितना जी? 79। अब इधर आए जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है या इनकम भी हो, ये बेटा किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की चीज नहीं है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल का है। हर गुजरते दिन के साथ ये एक्सपेंस बढ़ता रहा होगा। ये एक्सपेंस चूंकि फॉर द ईयर है, तो स्पॉट रेट नहीं, पूरे साल का एवरेज रेट। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, इसमें एवरेज रेट गिवन था, इग्नोर किया था
क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं था, वो पूरे साल से रिलेट करता है, तो इसको सिर्फ इग्नोर करना था। अभी ये जो I41 वाला सवाल किया इसमें तो नहीं करना। तो याद रखने वाली बात, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस हमेशा एवरेज रेट पर रिकॉर्ड हुआ करेंगे, हमेशा एवरेज रेट पर रिकॉर्ड हुआ करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहाँ से, इधर क्यों आ गया हूँ, रेट देखने आया था। तो ये देखो 2014 का एवरेज रेट 8.2, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करो 8.2, कितना आता है 03। इस पर किसी एक दिन का रेट नहीं ना लग सकता बेटा, एक्सपेंस पे किसी एक दिन का रेट नहीं लग सकता। लोन आया 1 जनवरी को, किस्त गई 31 दिसंबर को, पड़ा है 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट है ये 1 जनवरी का है, 1 फरवरी का है, ये पूरे साल का है ना, तो रेट भी पूरे साल का। अब ये एवरेज रेट इन्होंने निकाल के आपको दिया, ये कैसे निकला होगा, ये ऐसे निकला होगा 8.1 प्लस 8.3 प्लस 8.5 प्लस 9.5, कभी और चलते चलते ये 365 पूरे हो गए, डिवाइड बाय 365, तो एवरेज रेट आ गया, पूरे साल का एवरेज रेट है। ठीक है, गिव मी द डस्टर जी। नेक्स्ट लोन कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। 31 दिसंबर 2000 जो मौका आया तो तुहानू नींदरा आ गई, कितना जी $25,000। अब 31 दिसंबर पर 8.58, ठीक है, ये 31 में 25,000 पे हो रहा है ना, स्पॉट रेट, यानी हर चीज स्पॉट रेट पे। लोन जिस दिन आया उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड, किस्त जिस दिन पे हुई उस दिन के रेट पर रिकॉर्ड, क्लोजिंग डॉलर्स जिस दिन पड़े हैं उस दिन की रेट पर रिकॉर्ड। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर होता है, तो रेट भी पूरे साल का एवरेज। ठीक है, अच्छा जी, इंटू 8.5, आंसर 500। अच्छा जी, अब मेरा मशवरा तरीका वारदात क्या होगा, क्लोजिंग ना क्लोजिंग, ये आप लोगों ने पहले डॉलर्स में बैलेंसिंग निकालना है। किसमें? तो मैंने पहली बात क्या की आज कि आपने फॉरेन करेंसी में स्केड्यूल बनाना है। ये बनाना खाने वाला नहीं है। दूसरी बात, अब वो तो बाकी सब कुछ हो गया ना, स्केड्यूल फॉरेन करेंसी बनाया, अब एंट्रीज कर ली, ठीक है। दूसरी एहतियात क्या बता रहा हूं, कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर पहले फॉरेन निकाल लेनी है, नहीं फॉरेन करेंसी में निकालनी है। ये दो एहतियातें कपास के काश्तकारों ने करनी, ठीक है जी। तो पहली एहतियात तो डॉलर से बनाया, कर लिया, एहतियात क्या, तो काम ही वही था। दूसरी एहतियात, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे डॉलर्स में पहले बैलेंसिंग। अब कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर 100,000, मुझे पता है आपको ये नजर आ रहा है, यहां पे मुझे भी पता है ये नजर आ रहा है। कल को जाके परसों को जाके मुश्किल सवालों के अंदर कहीं ना कहीं जाके एक स्टेज ऐसी आती है कि ये गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पे आपको पता है पहले दिन से हम वो काम करके चलते हैं जो आखिरी सवाल तक चले। ये भी आखिरी सवाल में जाके मसला आ जाना है। मुझे भी नजर आ रहा है कि आपको 82 नजर आ रहा है, बुजदार को सिर्फ नहीं नजर आता, हमें भी नजर आ रहा है 82,931, पर ये नहीं उठाना। ओके, जो कहा है वो करना है। अभी ईयर एंड ने बदलना है तो फिर वो चारों टायर होते, वो काम वो करें जो हर जगह चले जी। तो दूसरी एहतियात, क्लोजिंग डॉलर्स में लाख, कैलकुलेटर पे करो, जमा 7931 माइनस 25,000 8982। देखा ना, मैं उधर से नहीं देख रहा, मैं आपसे सुन रहा हूं, तो जैसा सुनाई दिया 82, यहां पे छोटा सा लिखें बैलेंसिंग, ओके, ताकि याद रहे। ओके जी, 8.5 जी,
49 ओके वट एवर। अच्छा अब देखें जी, ये लेजर बैलेंस होगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोन रिकॉर्ड 8 पे हुआ, इंटरेस्ट 8.2 पे, ये क्लोजिंग और पेमेंट 8.5 पे हो रही हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ये लेजर डॉलर्स में बैलेंसिंग था कि नहीं था? हमने खुद ही बैलेंस किया है, ये लेजर डॉलर्स में तो बैलेंस है, डॉलर्स में तो बैलेंस है, लेकिन रुपीस में बैलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बुकिंग्स डिफरेंट रेट पे हैं इन डॉलर्स की। तो ये जो डिफरेंस होगा यही तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस है। डॉलर तो बैलेंस है, डॉलर तो बैलेंस है, डॉलर्स के हिसाब से तो लेजर बैलेंस है। समझ गए? जो समझ गए हो तो फिर मुझे बीलू देना जरा, बीलू। ये न्यू वन है, वो तो नहीं था ना सही। चलो बोलो किस तरफ बैलेंसिंग फिगर है? उस तरफ क्या होता है? क्रेडिट साइड में कितना? 5238 उस तरफ। अब जी ये पेबल क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, तो एक्सचेंज लॉस। अब वैसे मुमकिन नहीं है इन सवालों में आके, तो मुसीबत पड़ जाती है। इतने डिफरेंसेस देखे हम बैठ के, शायद मुमकिन भी, मुमकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है ये एक्सचेंज डिफरेंस वैसे निकालना कि एक एक को पकड़ के वर्सेस कर रहे हो। नहीं भाई, आसान काम है वर्सेस, ये हमारी लाइन है वर्सेस। ओके, कोई मसला? अच्छा जी, अब ये तो साथ साथ हम चले थे ना, साथ साथ। अब पर्चे का वर्जन आ गया, यानी कि पर्चे में अब क्या करेंगे? पर्चे में स्पीडो स्पीड पहले डॉलर्स में, क्योंकि हमारा स्केड्यूल किस में, ये मॉडर्न स्केड्यूल किस में बना हुआ है? डॉलर में बना हुआ है ना। तो पहले क्या करो, इस लेजर को भी डॉलर में बनाओ, फिर एक ही बार सवाल पे जाकर रेट्स उठाओ, बाकी सब स्पॉट पे, इंटरेस्ट, एक्सपेंस या इनकम वो एवरेज पे। अब देखो तरीका, जरा इधर देख लो जरा तरीका। सबसे पहले 1 जनवरी 15 पर ब्रॉड डाउन कितने डॉलर्स हैं? सॉरी 8982931। आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। उसके बाद अब वापस आओ, जैसे एंट्री याद करवाई थी दूसरे साल के अंदर, एंट्री जी इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, तो 31 दिसंबर 15 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन सिर्फ डॉलर्स में अभी 67। आगे बढ़ो, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 15 पे जी 25,000। और अगला काम क्या सिखाया है? बैलेंसिंग फिगर पहले निकाल लो फॉरेन करेंसी में। अब कैलकुलेटर पकड़ो, उधर मुझे पता है नजर आया, नहीं देखना उधर, तरतीब ये है, यहां से लेजर से बैलेंसिंग निकालो। 82931 प्लस 6577 माइनस 25,000 माइनस 20 माइनस कुछ नहीं, डॉलर डन जी। अब सुकून से आओ, एक ही बार रेट्स को देखते जाओ, ठीक है? ये भाई सोना नहीं है भाई, ये भाई मेरे जी। 1 जनवरी 15 पर 31 में 14 वाला रेट ही होगा, 8.5 आ गया, और 31 दिसंबर 15 पे 7.5 है, और एवरेज है 7.7। इधर देखो जी 8 पॉइंट, अब आसान हो गया ना, 8.5 एक ही बार, 7.7 7.1 सब 5 7.5 और 7.5 लो जी 704964 187500 48। अच्छा, एक थोड़ा सा मसला ये आएगा आपको, अगर यहाँ एंड ना हुआ तो मैंने थोड़ी जगह छोड़नी है, अगर इधर भी आ सकता है, एहतियातन दोनों लाइनें छोड़ा करें। वैसे हर्ज नहीं है, इसके बाद आ जाए तो खैर है, सवाल तो एंड है ना, फिर कैरी डाउन ये उठाना है ध्यान से। बट मैं कह रहा हूँ चलो एक लाइन छोड़कर ही आप लिखा करें, दोनों तरफ क्लोजिंग इस तरफ कल लिखेंगे तो भी ऊपर एक लाइन खाली जोड़ें, किसी अगर गेन, अगर तो लॉस ही आया तो इधर आ जाएगा, गेन आया तो इधर, ताकि ये कैरी डाउन आगे के लिए ब्रॉड डाउन बन सके, बस और वजह कोई नहीं है। बाकी किसी ने पहले लिख दिया तो खैर है, अगर इस तरफ आ गए तो लिख देंगे, खैर है, सवाल ही खत्म हो जाना है। ओके, लेकिन बेहतर है कि ज़रा एक लाइन छोड़कर लिखा करें, ताकि अगर कंटिन्यू हो रहा हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो।
31 दिसंबर 16 नहीं 15 ही है जी 38 अब बैलेंस नहीं हो सकता, बैलेंस हो नहीं सकता। बैलेंसिंग किस तरफ है, इधर इधर जगह बनाइए जी 8424 जी एक्सचेंज गेन आ गया। कैसे पता लगा, लोन डेबिट पीएनएल क्रेडिट। बस ये आखिरी सवाल पर छुट्टी देने लगा हूँ, बस थोड़ा सा आप देख लेते हैं, आगे मैं देखता हूँ क्या करने वाला काम है या नहीं, वो लंबा हो जाएगा। बस टाइम आपसे जो लिया था वो पूरा हो गया, ठीक है। बहरहाल इसकी एंट्रीज ज़रा इसके सोल्यूशन में जाके आपने देखनी, लेकिन पहले सुने प्लीज़। अब एंट्रीज वो नहीं जो मैंने लिखी थी, वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो डॉलर्स में थी। अब एंट्रीज ये लेजर बनने के बाद इस लेजर को देख के हम करेंगे पर्चे में, ठीक है। अब इधर देखो तरतीब क्या बनी। पहले फॉरेन करेंसी के अंदर स्केड्यूल बनाया लोन मॉडलाइजेशन का, फिर ये लेजर फॉरेन करेंसी में बनाया, फिर सारी चीजों को स्पॉट रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को एवरेज रेट, उसके बाद ये एंट्रीज बनी। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट, ये अमाउंट्स ये वाली, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं, वो ओपनिंग बना उसकी कोई एंट्री नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल है, लोन क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट, एक्सचेंज लॉस पीएनएल में, सॉरी एक्सचेंज लॉस डेबिट गेन है ना, फिर बोलो ना सर गेन है। पीएनएल क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट होने का मतलब ही खुशी होती है, पढ़े, ठीक है। तो पीएनएल क्रेडिट हो गया, गेन से क्लोजिंग कोई एंट्री नहीं। बस इसकी अगर बैलेंस शीट मुझसे बनवा लो ना, उसके बाद फिर बस नहीं, बहुत टेक्निकल है, मैं बता रहा हूं। आपने एंट्री जरा टिक कर लेनी और यहां पे आओ, बस पीएनएल और बैलेंस शीट मुझे बनाने दो, बस ये आखिरी काम। मैं अगला काम ही सारा मैंने कैंसिल कर दिया। देखो मैंने 2 सवाल और करवाने थे, एक छोटा सा एक मोटा सा। उसमें मैंने एडवांस को कंसिडर करना था कि फॉरेन करेंसी के अंदर एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है, पर वो अब मैंने माफ़ कर दिया। आज गपशप ज़्यादा लगाई है ना असल में, क्योंकि आप परेशान थे तो थोड़ा गपशप लगाई है, ज़्यादा गपशप लगाई है, पढ़ाई कम की है, इस वजह से 2 सवाल रह गए मेरे। पीएनएल इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, बोलो दोनों साल्स में, 31 दिसंबर 14 और 15 जी बेटा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये जो दोनों नजर आ रहे हैं आपको, 65,034 50,600 जी नहीं, जी नेक्स्ट। एक्सचेंज गेन पॉजिटिव और लॉस अगर हुआ तो नेगेटिव शो कर देंगे। पहले साल में एक्सचेंज लॉस था 52,380 और फिर 84,247 का गेन, 52 लॉस गेन। अब आती है असल टेक्निकल बात, जिसके लिए ये क्लास आज हमने मुनक्किद की थी। बस देखो अब आखिरी 2 मिनट में होनी है ये बात, और मकसद यही था आने का, यही पहले कर देते हैं ऐसे नहीं होता ये। अच्छा अब बेटा लोन है, लोन किस्तों वाला, तो आपको पता है नॉन करंट भी, और आप जैसे सिखा रहा हूँ ना वैसे कर लो, ये ना कहना ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। आपने जो करना है वो करो, कल को फिर मेरे वाले पे रहना, प्रोसीजर पे फिर रहना उसी पे। तो लोन पेबल और फिर जी करंट लायबिलिटीज के अंदर करंट मैच्योरिटी ऑफ करंट पोर्शन ऑफ लोन पेबल। आज R1 में पढ़ना है सच्ची ये, हाँ जी, करंट पोर्शन ऑफ, नहीं शायद आज ये ना पढ़े, सवाल आया तो पढ़ेंगे नहीं तो नहीं। अच्छा जी, अब वही वाला तरीका है अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे। अब अगर 14 के साल की, अब मुझे ये वाली लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा था बैलेंस शीट बनाते हुए सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसको अब मैंने सामने रख लेना। आपके पास तो ऑप्शन होता है ना, आप तो इसके ऊपर वो रख लेते हैं, कैलकुलेटर रख लेते हैं कि जी हमने सवाल करते हुए अगर बैलेंस शीट ना मांगता, सिर्फ एंट्रीज कहता, तो बस इसको काट ही देते बाद में, ठीक है।
अब क्या करना है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये डॉलर्स में करंट है और ये डॉलर्स में, यानी कि आप यहां से आके भी तोड़ फोड़ कर सकते थे कि इसके अंदर करंट कितना है 18 और बाकी बैलेंसिंग 6450। अब यही मसला है कि ये डॉलर्स में है, ठीक है, तो डॉलर्स में है तो इनको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहरहाल हमने इसी स्केड्यूल से ही देखा आकर, और लोन का करंट पोर्शन कितना लिखा हमने, लोन का करंट पोर्शन लिखा हमने 18, नहीं डॉलर्स में 18 करंट है, अच्छा 1842336 नहीं जो वहां पे लिखा, हाँ 3 है ना, अच्छा इनटू अब किस साल का बैलेंस है ये 31 दिसंबर 14 पर 8.5। आप कहोगे सर वहीं से तोड़ लेते, वहां से नहीं तोड़ सकते, बस जैसे कह रहा हूं वैसे करो, आज इसकी प्रैक्टिस करो, ओके, फिर इसकी बारीकियां भी सामने लाएंगे इंशाल्लाह। जी बोलो 6596 और नॉन करंट पोर्शन कितना बचा था 64508 डॉलर्स, तो 64508 डॉलर्स और 8.5 है डॉलर का रेट, 5483। अच्छा आप ज़रा मुझे ऐसे राज़ी कर दो और अगले साल की जल्दी से बैलेंस शीट खुद बना लो। अपनी लाइन खुद लगाओ। टड़ंग टड़ंग। हाँ जी सजनों ते मित्रों, पैनों ते भरावो, हमारे साल के आखिरी पेमेंट के नीचे लैंड लगा दें। ये थोड़ी सी लैंड ने ऊपर कटाई कर दिया, ये करंट, ये नॉन करंट, 19884 करंट, 19884 और डॉलर्स में ठीक है ना, ये डॉलर्स में लिखा था हमने, ये पहले, ठीक है जी। और नॉन करंट पोर्शन कितना बना 44624 डॉलर्स, 44624। अब 7.5 रेट था, चलो इंटू 7.5 जी 114 ठीक है। जरा देखें पेज 484 पे क्वेश्चन 23, जरा देखें कैसा क्वेश्चन है इसकी पिक्चर। क्वेश्चन 23, ग्रीन लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, उस करेंसी दिस ऑब्टेन्ड 5-year लोन, 484 नंबर सफ़ा है, obtained 5-year long-term loan from international support fund in US dollars. The terms of loan are as ISF transferred इतने on 1 जनवरी, इंटरेस्ट रेट इज इतना, किस्तें इतनी हैं। समझ आ रही है? सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़रा ये होमवर्क में कर लें। वैसे मैंने और बहुत कुछ आज करवाना था, लेकिन चलो आज मैं थोड़ा प्यासा ही चला जाता हूँ वापस। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बाकी जो भी हो उस हाल में अल्लाह से राज़ी होना सीखें। अल्लाह जिस अमल को लेके आएंगे उस पर राज़ी हो जाएंगे आपसे। अब हमारे अमल आपको पता ही हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।